हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। तो एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों को फंडामेंटल फोर्सेज जितने थे, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर दिया था, ठीक है। और लगभग कोशिश किया था कि मैं चारों फोर्स को कंक्लूड कर दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चारों फोर्स को मैं कंक्लूड किया था, रिलेशन भी बताया था, रेंज क्या है, उसके बीच का फोर्स क्या क्या है, लगे वो ये सारी चीज मैं क्लियर कर दिया हूँ। शायद क्वेश्चन सब आप लोगों से इजी वे में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी स्टेट पीसीएस रेलवे एसएससी जहां भी पूछा गया हो, सीडीएस सीटेट जहां भी पूछा हो, आपका क्लियर होगा। और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, लुसेंट जनरल साइंस को थोड़ा देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से मैं आप लोगों को जो 68 यूपीएससी के लिए जो करेंट का टॉपिक है, कोशिश करूंगा जो इन शॉर्ट में, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कोई भी एक भी फालतू क्वेश्चन, मतलब फालतू टॉपिक नहीं होगा, फालतू वर्ड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं टॉपिक होगा जिससे कि आप लोग उससे परेशानी हो पाए और आप लोग इजीली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा उस पर टाइम नहीं लेना। करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी आप लोग देख लीजिएगा, डेली 7 से 8 के बीच में शाम को मैं उसे डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम। किस पे? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। रैखीय संवेग, रैखिक रैखीय संवेग, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम देखते हैं, पहले समझते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। मैं आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है, उसमें भी ये चीज मैं बताया था। तो सबसे पहले को मैं आपको मोमेंटम को रिकॉल करा दे रहा हूँ। स्मॉल पी से डिनोट करते हैं किसी भी मास को, किसी भी मास हो उसका जो वेलोसिटी का टर्म होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं संवेग और मोमेंटम। और ये लीनियर मोमेंटम इसलिए है क्योंकि ये एक लाइन, एक लाइन को फॉलो करता है। जैसे वर्टिकल में हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, ये समतल पे हो गया, ये ऊर्ध्वाधर पे हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम होता क्या है उसको देखिए क्या क्या। लीनियर मोमेंटम आपका होता है कि कोई सा भी वस्तु, ठीक है, उसका एक द्रव्यमान होगा, उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से, किसी गति से उसको जब हम फेंकते हैं, मास क्या हुआ, ये है, अगर मैं इसको फेंक रहा हूं तो मास क्या हुआ, इसका द्रव्यमान है और ये गति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं संवेग। जो संवेग होता है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये फ्रेंड्स बताने के पीछे का एक ही रीजन है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ प्रैक्टिस मत देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और जो भी 9th 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको देखें, वो चाहे उनको एनडीए का एग्जाम देना हो आगे, या किसी भी नेत्रहाट स्कूल या किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू किसी भी, तो सब में ये काम आने वाला है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये काम आने वाला है, 10th 12th में भी, ठीक है। बेसिक फंडा रहेगा तो आप लोग लिख पाइएगा, मार्क्स गेन कर पाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका रैखीय, ठीक है, रैखीय संरक्षण का जो सिद्धांत है, ठीक है, रैखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए
ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, कब? जब तक इस पे कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, तो ये वस्तु का अपना एक लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग होगा, इस वस्तु का एक अपना रेखीय संवेग होगा, ठीक है। जब ये दोनों आपस में टकराता है तो इसका जो मोमेंटम होता है, मतलब इसका जो संवेग है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। अर्थात इस ऐसे समझिए, जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना क्षय होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज, मतलब कि ये ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से में, जैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दो वस्तु है आपस में जब टकरा रही हैं, कब? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा तब। अब इसका माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब सूक्ष्म विश्लेषण आप कर रहे हैं तब, या बड़े स्तर पे विश्लेषण कर रहे हैं तब आपको कुछ अंदाजा लग पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे पता नहीं चल पाता है, इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है आज के डेट में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस में जो भी प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो इस पे बेस्ड है। अगर मैं किसी रॉकेट लॉन्चर को भेज रहा हूँ, रॉकेट लॉन्चर से किसी सैटेलाइट को भेज रहा हूँ, तो वहां पे भी जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको बता दिया हूं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी mu और फाइनल वेलोसिटी mv। तो क्या है ये? देखिए, यही कहता है कि ये जो आपका है वो ना तो क्षय होगा और ना ही बनेगा, बल्कि क्या होगा? कंजर्व होगा, एक संरक्षित वेव में होगा, एक कंजर्व होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं m1u2। अगर दो ऑब्जेक्ट के केस में ले तो m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ऐसे ही आपके n टर्म्स के लिए हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपका ये m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। तो ये रहा आपका लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको शॉर्ट में PCLM भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कहाँ पे है? जैसे सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है जैसे रॉकेट, ठीक है, और नदी में जो नाव तैर रहा है, ये तो ये सब बेसिक्स इसके एग्जांपल्स है, एप्लीकेशन है। आप लोग बुक में जितने भी एप्लीकेशन उसको देख लीजिएगा, मोटा मोटी आपका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका जो सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है ये अंदर की तरफ लगता है और एक ये क्या लगता है आपका बाहर की तरफ लगता है, ये आपका इनसाइड लगता है, ठीक है, और ये आपका आउटसाइड लगता है। बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग
देख लेते हैं क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये अपना हर पॉइंट पे बदलता है। इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज। और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। मतलब कि ये जो आपका होता है ये इस वे में काम करने से लगता है कि ये प्लेन सरफेस पे काम कर रहा है। बहुत ये तो आपका माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट पे ये चेंज होते रहता है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इसी बेस पे हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट पे जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका ये सेंटर है, ठीक है, और ये इसका रेडियस r है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, इसको मान लीजिए a, और ये मान लीजिए ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया b, ठीक है। समझिए क्या है ये जो सर्कुलर मोशन है, जब अपने यूनिफॉर्म वे में होता है, मतलब कि ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, मतलब कि जो आपका टाइम है और जो आपका डिस्टेंस है उसमें, जैसे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही सारा काम हो रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 7 मीटर पर सेकेंड, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किस केस में होगा? यूनिफॉर्म केस में होगा। किस केस में होगा? यूनिफॉर्म केस में होगा, मतलब कि जब आपका समान हो तब होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल को हम लोग समझते हैं। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, पीटल का मतलब क्या होता है? जो हम लोग वो अंदर की तरफ लगता है, और फ्यूगल मतलब कि जो बाहर की तरफ लगता है, इसको समझिएगा। सेंट्री मतलब कि ये आपका सेंटर, सेंट्री मतलब कि क्या? सेंटर, केंद्र, ठीक है, केंद्र, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल के केस में क्या होता है समझिएगा, दोनों एक, देखिए ये जो हो रहा है क्या है, दोनों एक तरीके क्या है? फोर्स है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको बताना होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है या ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। घड़ी हमेशा कैसे चलता है? ऐसे रोटेट होता है, तो ये कैसा? क्लॉकवाइज है। अगर मैं ऐसे इसको ले जाता तो एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। तो अगर ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अगर ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, तो इस केस में कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ है और ये कहा? सेंटर के बाहर की तरफ, तो सेंटर के बाहर की तरफ जो लगेगा वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर सेंटर की तरफ लग रहा है तो क्या आपका? सेंट्रीपिटल। अगर ये सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है और ये इधर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या आपका होगा? सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो जो आपका वस्तु है उसका जो मूवमेंट है, उसका जो फोर्स है, वो अंदर की तरफ लग रहा है। हाँ, ये चीज और ध्यान देने वाली बात है सेंट्रीफ्यूगल के केस में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके ये यूनिवर्स में रोटेट हो रहे हैं वो सब सेंट्रीपिटल पर आधारित है। लेकिन दैनिक जीवन में अगर हम बात कर ले, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग आपके सामने, ठीक है, तो उसका जो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर ज्योग्राफी में अगर देखें, एप्लीकेशन से पहले में देख ले, तो एक टर्म आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल में, कोरियोलिसिस,
कोरियोलिसिस फोर्स। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कोरियोलिसिस फोर्स आपका ये क्या एक तरह का एपरेंट फोर्स है। एपरेंट फोर्स मतलब होता है क्या, झूठा बल, ठीक है, जो लगता ही नहीं है लेकिन वो होता है, ठीक है। मतलब कि इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। कोरियोलिसिस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, झूठा छदम बल, इसको क्या कहते हैं, छदम बल भी कहते हैं, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के फ्रेम ऑफ डिफरेंस, जो अर्थ हम लोग माने फ्रेम ऑफ डिफरेंस किसको, अर्थ को, तो अर्थ के वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि क्या वो उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी फील होता नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग आप लोग क्लियर हो गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जैसे आप लोग दूध से क्रीम निकालते हैं, अब घर में वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब किसका एग्जांपल है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, दो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क, फोर्स और एनर्जी के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग 7 बजे करंट का सीरीज देखना ना भूलें, ठीक है, आपको डेली 7 बजे करंट का टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं वर्क, फोर्स और एनर्जी से। आप लोग वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग और बिंदा जीएस फॉर कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। 68 बीपीएससी के लिए आप लोगों को साइंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, साइंस, करेंट, बिहार हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री बस, और थोड़ा सा ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लुसेंट से देख लीजिएगा, चल जाएगा काम, ठीक है। थैंक यू।